वो कहते हैं कि वैराग्य राग में रसिक हो जाओ और फिर भक्ति निष्ठ बनो। ये और यहाँ ध्यान में रखने की बात है भला जरा इसको समझ लेना है। भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में विषय रस कदापि नहीं है ये मान लेना चाहिए। उसमें अगर विषय रस, विषयासक्ति है, उसको हम भक्ति या प्रेम मानते हैं तो हमारी गलती है, ये बड़ी भारी भूल है, प्रमाद है। तो वहां क्या है, वैराग्य के राग में रसिक बनने के बाद एक प्रेम रस की अनुभूति होती है, प्रेम रस का उदय होता है। जब तक ये विराग नहीं होता तब तक प्रेम रस का उदय नहीं होता। और वो विराग होना चाहिए छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक सब में। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, मुक्ति में भी वैराग्य हो जाए, भुक्ति के बाद तो अलग। इस प्रकार का जब वैराग्य जागता है तब क्या होता है, एक प्रेम का रस उदय होता है। वो प्रेम रस विरागनी विरा कर देता। या इसको समझना है, जो वास्तविक भगवत प्रेमी है वो वैराग्य का विरागी है। वैराग्य का विरागी कैसे, कि न उसे वैराग्य में राग है और न उसे राग वाली किसी वस्तु में राग है। उसका राग है एकमात्र अपने परम प्रियतम भगवान में, इसीलिए उसका नाम है भक्ति निष्ठ, भक्ति में निष्ठा वाला। तो वहां पर यदि उस भक्ति निष्ठ उस प्रेमी को यदि कह दे श्री श्याम सुंदर कि तुम बढ़िया कपड़ा पहन के आना, तो उसको उस वैराग्य के बाहरी स्वरूप में कोई भी महत्ता नहीं जचती, तो उसके त्याग की भी कोई महत्ता नहीं है। अरे पड़ा ऐसे ही, वो भी धूल वो भी धूल, धूल पर धूल झोंक दो या धूल को धूल से निकाल दो, धूल ही धूल। बड़ी सुंदर कथा आती है, राका बाका दो रहे स्त्री पुरुष महाराज, दोनों विलक्षण भगवत प्रेमी, भगवत प्रेमी विराजमान होते ही हैं। ये निजी सिद्धांत, इसको सर्वथा मान लेना चाहिए। विषयासक्त पुरुष भगवत प्रेमी नहीं बन सकता। भगवत प्रेमी बनने पर विषयासक्ति रहेगी नहीं, अगर रहती है तो प्रेम का धोखा है, प्रेम नहीं सिद्धांत। तो वो रांका बांका दो स्त्री पुरुष ये रहे नामदेव के शिष्य। नामदेव जी से भगवान की कुछ धुली मिली रहती, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान तो सबके हैं, जो उनसे बोलना चाहते हैं उनसे बोल लेते, बोलते भी नहीं बोलना चाहते, उनको बोलने वाला नहीं मानते, उनसे नहीं बोलते। जो भगवान को निर्वाक मानते हैं, बोले गूंगे भगवान है हमारे, तो बोलते नहीं, उनसे नहीं बोलते। बोले हमारे भगवान तो पंगु हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते, तो उनके पास चल के नहीं आते। हाँ हैं हमारे भगवान देखने वाले नहीं है तो नहीं देखते, और जहाँ देखने वाले, सुनने वाले, सूंघने वाले, स्पर्श करने वाले, चखने वाले, मिलने वाले, हंसने वाले और हमारे साथ रोने वाले भी, ये भी भगवान हैं। ऐसे इसमें आपत्ति नहीं आती। अरे श्रुतियाँ कहती हैं कि पैर न होने पर भी उनको चलना आता है, वो चलते हैं। आंख न होने पर भी वो देखते। किसान जी ने कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये कोई नई बात नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर जो करने वाला नहीं मानते वो कहते हैं करने के क्षेत्र में अगर हम उनको ले आए अपने भगवान को तो कुछ नीचे उतर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हम नीचे रहेंगे। हम नीचे क्यों उतरेंगे भैया, हम नीचे नहीं उतरते, हम तो ऊंचे पर रहेंगे। और जो करने वाले को भी ऊंचा मानते हैं वहां के हाँ ऊंचे पर हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए करते हुए रहेंगे। तो
ये रांका बांका दो रहे भगवान के बड़े प्रेमी भक्तिनिष्ठ भक्त, और नामदेव जिनके गुरु। तो नामदेव जी से भगवान बोलते थे, बातचीत करते थे। तो नामदेव जी ने एक दिन भगवान से ऐसे ही कह दिया विनोद में कि महाराज ये दोनों जो आपके बच्चे हैं, ये इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहता और ये बड़े दरिद्र रहते हैं। भगवान हंसे बोले नामदेव ऐसी बात कैसे कहता है, पर वो तो उनकी महिमा बढ़ाने की सारी लीला थी, लोगों को दिखलाने की कि भक्त में किस प्रकार का त्याग होना चाहिए, ये दिखाने की लीला नामदेव की और नामदेव के प्रभु की। तो वहां ये आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, हम तो इनको देंगे पर ये ले ले। तब बोले महाराज आप दे के तो देखो। तो अच्छा ये कल जब जाएंगे लकड़ी काटने जंगल में, तो रास्ते में हम अमुक जगह पर एक मोहरों की थैली डाल देंगे, इस रूप में डालेंगे कि इनको दिखाई भी दे, तो उस पर ये ले लेंगे तो बड़ी अच्छी बात, हमने इनको दे ही दिया, तुम्हारी भी बात हो गई। और न ले तो भाई हमारा फिर क्या जो है अच्छी बात आप डालो। तो दूसरे दिन ये जंगल में जाया करते दोनों स्त्री पुरुष कुल्हाड़ी लेकर, जंगल में जाके उन सूखी लकड़ियों को काटते जिसमें पेड़ों को भी पीड़ा न हो। नाम दे तो भूल चुके इसको, अपने जीवन में एक बार ये माँ को दिखला चुके। ये महाराज दूसरे की पीड़ा को अपनी माने वो संत, और दूसरे की पीड़ा को अपना सुख बना ले वो असंत। ये संत असंत का भेद है। दूसरे की पीड़ा को जो अपनी माने वो संत, और दूसरे की पीड़ा को अपना सुख बना ले वो असंत। नाम जो छोटे जब रहे, एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के अपनी माँ के पास आए और ये अपनी पैर की छाल को छीलने लगे, चमड़ी को। तो कहा नामा क्या कर रहे हो? बोले जरा देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। बोले क्या? बोले तुमने उस दिन कहा था ना कि वो पेड़ की छाल छील के ले आओ, तो मैं देखता हूँ कि छाल छीलने से दुख कष्ट होता है कि नहीं। तो ये अपनी छाल को छील के देखता हूँ, आत्म उपन्यास सर्वत्र। ऐसे नामदेव रहे। तो क्या किया उन्होंने कि वो थैली डाल दी। दूसरे दिन जब ये रांका बांका दोनों गए वन में जंगल में, सूखी लकड़ी काट के लाते, उसको बेचते, जितना पैसा मिलता उसमें आधा तो दे देते दूसरों को, जिनको खाने को इतना चाहिए, जिनके जीवन का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया, अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन्हें चोरी करनी पड़े, दूसरे को क्या देंगे? आज का युग जो है बोले क्या करे, काम चलता ही नहीं, दान कहाँ से? वहाँ 2-3 पैसे 4 पैसे उनको मिलते लकड़ी काट कर लाने में, उनमें से आधा तो वो दे देते दूसरों को और आधे में से अपना पेट भरते। ये उनकी रोज की चर्या थी। तो वो जा रहे थे, रास्ते में आगे आगे थे रांका जी, पीछे पीछे थी बांका जी। तो भगवान की वैसी ही नियति थी। तो वो जहां वो थैली के पास पहुंचे तो उनका पैर पड़ा, छन आवाज हुई। तो देखा तो दिखाई दी वो पारदर्शी कोई थैली थी, मोहरें दिखाई दी। तो उन्होंने देख जा के इधर उधर, बांका जी जरा पीछे आ रही थी, उन्होंने धूल डालना शुरू किया, थैली को धूल से ढकने लगे। वो ढक गई, इतने में बांका जी आ पहुंची। बांका जी ने कहा कि नाथ क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है ये? बोले नहीं ऐसे कुछ। बोले ऐसे क्या, बताइए तो क्या कर रहे थे? बोले अब मोहरों की थैली थी, उसको मैं ढक रहा था, इसलिए कि तुम पीछे से आ रही हो और कहीं मन में आ जा। इसने कहा महाराज ये धूल पर धूल डालने से क्या लाभ हुआ? ये धूल पर धूल क्यों डाली आपने? मतलब ये कि उनकी बुद्धि में मोहरों की थैली तो थी, धूल डालने लायक, पर इनकी दृष्टि में तो मोहर थी नहीं, धूल ही थी। तो धूल के त्याग करने में क्या महत्ता बताइए? तो ये कहे हमने बड़ा त्याग किया। अरे क्या त्याग किया? धूल पर धूल डाल दी, धूल थी ही।
तो संत को विराग में क्या सुख होता है ये संत जानता है। इसके आगे जाकर जब भक्तिनिष्ठ होता है वो महापुरुष वैराग्यवान, तब ये राखा बांका की भांति उनमें एक इस प्रकार का प्रेम रस का उदय होता है। उस रस सागर में वो निरंतर सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं। उससे फिर वो निकलते नहीं। प्रेम सागर में डूबा हुआ कोई फिर उछलता नहीं, बाहर नहीं निकलता। ये ललित किशोर जी ने कहा। उन्होंने कहा हमने कभी किसी को देखा ही नहीं जिसमें डूब गया और फिर आप बाहर में निकला हो, ऐसा हमने नहीं देखा, बाहर नहीं उछलते देखा। तो ये जहाँ वैराग्य वास्तव में जागृत होता है वहाँ पहले पहले तो क्या होता है, जीवन में ये चीज आनी चाहिए, नहीं आती हम लोगों के जीवन में, नहीं आई, ये एक अभाग्य है। जीवन में एक चीज ऐसी आनी चाहिए जहाँ भोग बुरे लगे, जहाँ भोग सुहावे नहीं, जहाँ इनको देख करके भागने की इच्छा हो। और हो जाता है महाराज ये रुपया